जनरल एनेस्थीसिया, जैसे आप लोग अभी जाने कि अगर कोई मेजर प्रोसीजर करना हो, सर्जिकल परफॉर्म करना हो, तो हम पेशेंट को अंडर जनरल एनेस्थीसिया में करेंगे, क्योंकि पेशेंट का कोई भी रिस्पॉन्ड हो, मोटर सेंसरी, ये फुल्ली अनकॉन्शियस हो जाएगा पेशेंट, तो कोई रिस्पॉन्स उसका नहीं आएगा। यानी कोई भी एब्डोमिनल प्रोसीजर हो या चेस्ट हो, जैसे गॉल ब्लैडर का करना हो, लीवर का करना हो, किडनी का करना हो, तो हम जनरल एनेस्थीसिया में कर सकते हैं। अब चलिए हम आते हैं, इसको हम फिर से डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट वीडियो में। चलिए पहले हम सारे जो भी टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया है उसके बारे में जान लें। अब हम लोग लोकल की बात करते हैं। तो लोकल नाम से ही पता चल रहा होगा कि लोकल जो एनेस्थीसिया है, इसमें हम पेशेंट फुल्ली अनकॉन्शियस नहीं होता है, पेशेंट रिमेन कॉन्शियस। और कह सकते हैं इसमें हम सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड एरिया, अगर छोटा मोटा रीजन पार्ट है और पेरिफेरल एरिया है, उसको हम ब्लॉक कर सकते हैं। जैसे कोई माइनर प्रोसीजर हो, छोटा मोटा स्टिचिंग वुंड हो गया, अल्सर हो गया, कोई सिस्ट रिमूवल सर्जरी है, तो उसे हम लोकल एनेस्थीसिया में कर सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि लोकल एनेस्थीसिया एक ऐसा एनेस्थीसिया है जिसमें पेशेंट डज नॉट फुल्ली अनकॉन्शियस एंड पेशेंट रिमेन कॉन्शियस एंड लोकल एरिया को ही सिर्फ नर्व कंडक्शन को ब्लॉक करता है। और लोकल एनेस्थीसिया यानी पेशेंट के लोकल एरिया को ब्लॉक करने के लिए, रिस्ट्रिक्टिव को इंसेंसिटिव करने के लिए अगर हम कोई ड्रग यूज कर रहे हैं, दैट इज अ लोकल एनेस्थेटिक ड्रग। चलिए अब हम लोग ये जानेंगे कि रीजनल क्या होता है। रीजनल नाम से ही पता चल रहा होगा, रीजन। आप कह सकते हैं कि एक रीजन को अगर ब्लॉक करना हो, जैसे अगर हमारे हैंड का सर्जरी हो, हैंड में कहीं कोई फिंगर ये सब का सर्जरी हो, तो एक रीजन वाइज अगर हम उसे ब्लॉक कर देते हैं, दैट इज द रीजनल एनेस्थीसिया। और रीजनल एनेस्थीसिया, जैसे अगर हम बिलो अम्बिलिकस की बात करें, तो वहां पे भी कुछ सेंट्रल न्यूरोक्सियल ब्लॉकेज होते हैं, नर्व को ब्लॉक करता है। तो वहां से जो रीजन होता है बिलो अम्बिलिकस, हमारा हाथ पैर जो है, ये सब का मूवमेंट सब लॉस्ट हो जाता है, पेशेंट का सेंसेशन हो लॉस्ट हो जाता है। लेकिन इस एनेस्थीसिया में पेशेंट रिमेन कॉन्शियस ही होता है और ये सेफ होता है, क्योंकि पेशेंट का जो भी ड्रग का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, ये टेम्पररी ही ब्लॉक होता है, ये फिर से वापस आ सकता है। यानी पेशेंट का जो पेन है, सेंसेशन है, वापस ला सकते हैं। बस हमारा एनेस्थीसिया लाने का मेनली पर्पस था सर्जिकल प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए सेफ के साथ, सेफली ऑर्गेनिक सिस्टमिक फंक्शन के साथ उसकी सर्जरी को परफॉर्म करना और जो भी डिजीज है, ट्रीटमेंट उसके पार्ट को करना। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। इन सारे क्लासिफिकेशन को हम लोग डिटेल से तो जानेंगे ही नेक्स्ट वीडियो पार्ट में। अब हम लोग जान लेते हैं कि एम ऑफ एनेस्थीसिया क्या है। यानी एनेस्थीसिया जो है, पढ़ेंगे 3 इसकी क्लासिफिकेशन है, जनरल, लोकल और रीजनल। जनरल में होल बॉडी पैरालाइज करके पेशेंट का कोई भी एनी सिस्टमेटिक ऑर्गन है उसका प्रोसीजर कर सकते हैं। लोकल में पेशेंट को कॉन्शियस करते हुए सिर्फ उसके पेरिफेरल एरिया को ब्लॉक करते हैं। एंड रीजनल में रीजन को ब्लॉक करके पेशेंट का बाकी एरिया जो होगा वो फंक्शन में होगा, बस एक रीजन ब्लॉक होगा, उसके नीचे हम कोई भी सर्जरी कर सकते हैं। जैसे नर्व फील्ड हो गया, ब्रैकियल प्लेक्सस ब्लॉक हो गया, सेंट्रल न्यूरोक्सियल ब्लॉक हो गया, जिसमें स्पाइनल और इपिड्यूरल आगे हम लोग पढ़ेंगे। चलिए एम ऑफ एनेस्थीसिया में हम बताए ही है कि जो एनेस्थीसिया है इसका मतलब होता है नो सेंसेस, यानी किसी भी पार्ट को शून्य करना या उसकी कॉन्शियसनेस को लॉस्ट कर देना, यानी कह सकते हैं पेशेंट को बेहोश करना, ताकि वो पेशेंट एक सपोर्ट के साथ उसका हम सर्जरी कर सके और सेफली। और एक तरह का टेम्पररी लॉस है, रिवर्सिबल, जिसको हम वापस भी ला सकते हैं उसके फंक्शन को। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि टू परफॉर्म सर्जिकल प्रोसीजर, यानी एनेस्थीसिया का जो मेन एम है, किसी भी तरह का सर्जरी हो, चाहे वो माइनर हो या मेजर, अगर वो सर्जरी को परफॉर्म करना है सेफली, उसकी सब फंक्शनल सपोर्ट के साथ, तो हम एनेस्थीसिया देकर कर सकते हैं। पेशेंट को फील भी नहीं होगा उसके बॉडी पे कहाँ पेन हो रहा है, कहाँ सेंसेशन हो रहा है, क्योंकि उस समय पेशेंट का जो भी रिस्ट्रिक्टेड पार्ट है उसे भी हम सेंसेशन को लॉस कर सकते हैं, या होल बॉडी कॉन्शियस करके, मसल रिलैक्स करके। अब यहाँ देखिए विच इज टू बी ऑपरेट इनसेंसिटिव, जो भी पार्ट को ऑपरेट करना है वहां के एरिया को हम अगर इनसेंसिटिव कर देंगे तो हम कोई भी सर्जिकल परफॉर्म कर सकते हैं। और साथ साथ पेन तो इनसेंसिबल होगा एंड जो भी पार्ट है, मसल है, उसे रिलैक्स करके पेशेंट के हार्मफुल रिफ्लेक्शन से कॉपरेट होकर उसके ऑपरेशन को सेफली ऑन सपोर्ट ऑफ लाइफ के साथ परफॉर्म करना, दैट इज द इंडिकेशन ऑफ एनेस्थीसिया।